चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई इन क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा जा रहा है, हमें इन क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 19.1 है। एक्सरसाइज नंबर 19.1 और क्लास 10 मैथमेटिक्स कराची बोर्ड है ये, और कराची बोर्ड की ये नई बुक है। ठीक है, अब बहरहाल हमसे एक्सरसाइज नंबर 19.1 के अंदर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि इफ ए बराबर है 1 0 -1 1 के और सी बराबर है 2 3 -1 2 के, और इसी तरह से बी की वैल्यू गिवन है 2 1 -1 0 और डी की वैल्यू गिवन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और इसी तरह से ई की वैल्यू गिवन है। 5 मैट्रिसेस है, 5 मैट्रिक्स में हमें 5 मैट्रिक्स की अलग अलग वैल्यूज गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें a प्लस सी निकालना है, a प्लस ई निकालना है, b माइनस डी निकालना है और 2a प्लस 2b प्लस 3a निकालना है। ठीक है, अब देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेट से हमें a प्लस सी निकालना है पार्ट 1 के अंदर। तो मैं a प्लस सी फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। a प्लस सी का क्या मतलब है, a प्लस सी का मतलब ये कि मैट्रिक्स a की वैल्यू ये गिवन, ठीक है, मैट्रिक्स a को कौन सी मैट्रिक्स में ऐड करना है, मैट्रिक्स c में ऐड करना है। जैसे कि मैट्रिक्स a क्या लिखी हुई है, मैट्रिक्स a मेरे पास लिखी है 1 -1 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 0 1, ठीक है, इसके बाद प्लस मैट्रिक्स c में क्या लिखा हुआ है 2 3 और उसके बाद क्या लिखा हुआ -1 और 2, ठीक है। अच्छा अब a प्लस सी करते हैं, बताओ a प्लस सी का आंसर क्या आएगा। यहाँ पर ऐड करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिसेस का क्या सेम हो, ऑर्डर सेम हो। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज कितने कॉलम है, 2 रोज और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड किया जा सकता है, अगर ऑर्डर सेम होगा तो इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकेगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर a और c को ऐड करने लगे हैं। अब कैसे ऐड करेंगे कि a की ये वाली जो वैल्यू है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली जो वैल्यू है, a की इस वैल्यू को c की इस वैल्यू में ऐड करेंगे। जैसे कि 1 + 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 2। इसी तरह -1 के अंदर क्या चीज़ प्लस करेंगे, -1 प्लस का 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 प्लस माइनस माइनस और 0 -1, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 -1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 1 + 2, तो 1 + 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो गया 3, -1 + 3 3 -1 कितना हो गया 2। अच्छा 0 -1 और 1 + 2 कितना हो गया 3, और मैट्रिक्स निकला यहाँ पे, ये a प्लस सी का आंसर है। आसान है कि मुश्किल है, ये आसान है। a प्लस ई निकाल सकते हैं क्या हम, a प्लस ई क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या ऑर्डर और हाँ ऑर्डर सेम नहीं है। जैसे a को देखेंगे तो a के अंदर लिखा हुआ है 1 -1 और 0 1 लिखा हुआ है a के अंदर, प्लस e के अंदर क्या लिखा हुआ है, e के अंदर लिखा हुआ है 1 2 -1 -1 0 2, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 0, ऐसे ही लिखा हुआ है। हम यहाँ पर कहेंगे कि इधर का ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 3/3। हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर नॉट सेम, सही है, आर नॉट सेम, सो एडिशन इज इम्पॉसिबल। क्या ये लिखना गलत है कि सही है, सो एडिशन इज इम्पॉसिबल। यहाँ तो कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है, कोई गलत बात मैंने कह दिया। अब इसी तरह से b - d निकाल सकते हैं क्या, b में से d को माइनस कर सकते हैं क्या, b में से इस b में से d को माइनस कर सकते हैं, d में से d को माइनस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे b - d के लिए पहले b - d लिखेंगे ऐसे, फिर b की मैट्रिक्स, फिर d की मैट्रिक्स, तो दोनों का ऑर्डर लिखेंगे नीचे, फिर बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर नॉट सेम, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल या सब्ट्रैक्शन इज इम्पॉसिबल, सो एडिशन इज इम्पॉसिबल। सही है, ये चीज़ समझ में आ गई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम, कोई मुश्किल तो नहीं है। ये वाला पार्ट आप खुद से कर लोगे। अब 4th पार्ट में करवा रहा हूँ, लेकिन 3rd पार्ट भी आप खुद से करोगे। 4th पार्ट के बाद 5th 6th 7th 3 पार्ट्स और हैं, ये पार्ट्स आप सारे खुद से कर लोगे। ठीक है, मैं आपको कौन सा पार्ट करवा रहा हूँ, पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर क्या कहा जा रहा है, 2b + 3a, 2b + 3a ये हमारे पास
पार्ट 4 लिखा हुआ है। आओ जरा चेक करते हैं। 2b + 3a की जगह मैं क्या करूँगा, 2b + 3a अपनी जगह पर आ गया। 2 की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, और b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे उसकी मैट्रिक्स पुट कर दो। b की मैट्रिक्स क्या है, 2 - 1, 2 - 1 और 1 0। उसके बाद प्लस 3 अपनी जगह पर, a की जगह पे क्या आएगा, 1 - 1 और 0 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b + 3a अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर 2 को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा, 2 to the 4, 2 - 1 से मल्टीप्लाई होकर -2, फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 और फिर 2 0 से 0 प्लस 3 को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3 1 3 -3, 3 0 0, 3 1 3। अब आपको ऐड करना आता है तो ये क्या हो जाएगा, 2b + 3a का आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो गया, 7, -2 प्लस माइनस यानी कि -2 -3, -2 - 3 कितना हो गया, माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि साइन माइनस की रहेगी लेकिन एडिशन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 0 तो कितना हो जाएगा, 2, 0 + 3, ये हमारा आंसर है। कोई मुश्किल तो नहीं है इसका। कौन कौन सा पार्ट खुद से करना है, पार्ट 5, पार्ट 6 और कौन सा, पार्ट 7, ये आपने खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए गिवन है और क्या गिवन है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। देखो बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, असल तो वहाँ पर आएगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए को ऐड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a + b = a की जगह पे क्या लिखेंगे, पूरी मैट्रिक्स -1 0 1, उसके बाद 2 1 0, उसके बाद 3 2 -1, ठीक है। उसके बाद प्लस मैट्रिक्स बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 2 3 -2 4 1, उसके बाद 3 2 1, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a + b = -1 + 4, 4 - 1 हो जाएगा, -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, और 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2, 1 + 3 कितना हो गया, 4, उसके बाद 2 + -2 0, क्योंकि 2 - 2 0, उसके बाद 1 + 4, 1 + 4 कितना हो गया, 5। अच्छा उसके बाद 0 + 1 कितना हो गया, 6, सॉरी 0 + 1 कितना हो गया, 1। अच्छा उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6, 2 + 2 कितना हो गया, और -1 + 1 0 हो गया। ये हमारे पास आंसर निकल आया, ये आंसर है हमारा, ठीक है। a + b का आंसर निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, 3a + चेक कर लो क्वेश्चन, 3a + 2a है क्वेश्चन या 3a + 2b है क्वेश्चन, चेक कर लो। चलो अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3a + 2b, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 3a + 2b = सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, और फिर उसके बाद बराबर में कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स ए वाली मैट्रिक्स क्या है, -1 0 1, उसके बाद 2 1 0, उसके बाद 3 2 -1, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस। अब यहाँ पर ये स्पीकर में थोड़ा तंग कर रहा है, मैं काम करता नीचे लिख देता हूँ, +2 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे ये पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी, 4 2 3, उसके बाद -2 4 1, उसके बाद 3 2 1, सही है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3a + 2b अपनी जगह पर = जब इस पूरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 3 0 0 3 1 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 2 6 3 1 3, फिर 3 0 0, फिर ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 2 6 और फिर 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2 4 8 + 2 2 4 और 2 3 6, फिर क्या हो जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -4, 2 4 8 और 2 1 2, फिर 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर आते ही क्या हो जाएगा, 3a
प्लस का 2b इक्वल्स टू, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा -3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 कितना हो गया 4, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, शाबाश। 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, उसके बाद 3 प्लस का 8 कितना हो गया 11, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 15 और 6 प्लस 4 10 और उसके बाद -3 प्लस 2 कितना हो गया माइनस का 1, ठीक है। अभी हमारे पास आंसर निकल आया है इसका। अब हम क्या कर रहे हैं पार्ट 4 के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्ट 4 के अंदर हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स ए को ऐसे ही लिखना है, मैट्रिक्स बी को वैसे ही लिखना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, ये मैं आपको पहले से बता दूं, मल्टीप्लिकेशन आसान नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करें, पहले ए की मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है बताना, -1 फिर क्या है 0 फिर क्या है 1 फिर उसके बाद क्या है 2 1 0 फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3 2 -1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4 2 3 फिर क्या लिखा हुआ है -2 4 1 लिखा हुआ है। उसके बाद 3 2 1, शाबाश, यहाँ तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है इनका ऑर्डर, क्या चेक करना है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब देखो जब ऑर्डर हम सबका निकाल लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ये हमने उसने पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो के अंदर, हमने ये पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी है कि पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स की जो रोज हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ये दोनों बीच वाली चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसी है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस फर्स्ट रो को थोड़ी जगह छोड़ के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि बात समझ पा रहे हो, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। करो जरा, पहले ये करो माइनस, अच्छा किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 4 से, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से और तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से। जैसे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4, उसके बाद प्लस का साइन डालोगे, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करो 0, सही है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 3, क्लियर हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, और उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 2, क्यों 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। देखो ये फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जैसे -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, दरमियान में प्लस का साइन। अब थोड़ी सी जगह और छोड़ो, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, जैसे -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 3 से, उसके बाद 0 को 1 से, 0 1 0 और 1 को 1 से, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद अब क्या करना है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, उसके बाद 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4, फिर उसके बाद 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, उसके बाद 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा। बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह से सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, और उसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 1 जा 0। बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। बात क्लियर। यहाँ बताओ थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, फिर 2 -2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 4, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 3।
अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 6, फिर 2 4 8, फिर उसके बाद -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा -2, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 3 2 3 3 9, फिर 2 1 2, और उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा -1। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल्स टू -4 + 3 कितना हो जाएगा, हाँ माइनस का 1, -2 + 2 कितना हो गया 0, -3 + 1 कितना हो गया -2, 8 - 4 कितना हो गया 4। अच्छा उसके बाद 4 + 4 8, उसके बाद 6 + 1 7। अच्छा शाबाश। अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने करना है 12 - 4 - 3 कितना हो जाएगा, देखो -4 - 3 तो -7 होगा, 12 - 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इधर बताओ 6 + 8 14, 14 - 2 12, यहाँ पर 12 आ गया। इसी तरह से 9 + 2 11, 11 - 1 10। बात समझ में आ गई, ये ए बी का आंसर है। आसान है कि मुश्किल है, आसान है। अच्छा अब इसी तरह से ये हमारा पार्ट 4 है, एक पार्ट आपको करना है पार्ट 5 है, वो है बी ए। अब बी ए में क्या करोगे, बी की मैट्रिक्स को ए की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी को लिखेंगे फिर बाद में ए को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पर पार्ट 6 है, पार्ट 6 के अंदर लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मैट्रिक्स ए कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, 2 मरतबा, यानी कि पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे फिर दोबारा मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, शाबाश, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा वो बताएंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये है डू इट योरसेल्फ, और ये अब आपको करना है, ठीक है, अभी करना है, सही है।